दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव पथराली के राजकीय माध्यमिक पाठशाला पथराली के स्कूल में। दोस्तों मेवात कैडर का मामला बड़े लंबे समय से चर्चित मामला है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्याध्यापक नौशाद जी से आखिर मेवात कैडर क्या है और इसका स्थापना कब हुई थी और इस पर किस तरीके का अमली जामा पहनाया इस पे गया है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मेवात कैडर जो है बड़ा चर्चित मामला बना हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला? मेवात के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेवात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र था और जब यहाँ पर बहुत बच्चे थे और उसके बाद जो है टीचर बहुत कम थे, किसी 200 बच्चों पर एक टीचर, तब जाकर और कांग्रेस सरकार में उस टाइम ये हुआ था कि मेवात कैडर अलग से बनाया जाए ताकि यहाँ टीचर जो है अलग से अपॉइंट हो और मेवात के लिए ही अपॉइंट हो और मेवात में वो रुकें, क्योंकि बहुत से टीचर अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है यहाँ से ट्रांसफर करा लिया करते थे। इससे वो जगह हमेशा खाली बनी रहती थी और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। अब ये हुआ कि 2012 में जो मांग हुई उसके बाद जो है 2012 में मेवात कैडर अस्तित्व में आया अप्रैल में। उसका मुख्य ये था कि मेवात कैडर की अलग से भर्ती होगी, मेवात कैडर की अलग से सीनियरिटी बनाई जाएगी, मेवात की ही अलग से प्रमोशन होंगे, उसी क्षेत्र में प्रमोशन होंगे, उसी में नई ज्वाइनिंग जो भी होगी वो मेवात कैडर के लिए अलग से होगी और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग से होगी। तो ये अच्छा कदम था सरकार का ताकि जो है मेवात का जो शिक्षा का पिछड़ापन है वो दूर हो जाए। लेकिन इसमें जो सबसे पहले बात थी कि जो मेवात में एग्जिस्टिंग टीजीटी जो मेवात में रह रहे हैं उनके लिए एक नियम था, रूल नंबर 3 और 2, उसमें 2 देखिए तो उसमें ये लिखा था कि जो मेवात कैडर में काम कर रहे हैं ग्रुप सी के और प्राइमरी टीचर वो ऑटोमेटिकली जो है वो मेवात कैडर के हो जाएंगे और इसी तहत जो है वो मेवात कैडर के हो जाएंगे। लेकिन हुआ यह है कि यहाँ के DWO जो थे, जो भी रहे उस टाइम, उन्होंने ये नहीं बात सुनी गई। तब 2013 में हमने केस किया केयर सिंह अदर के नाम से और उसमें हम लोग जो है जीते भी, लेकिन इन्होंने उसमें सीनियरिटी नहीं बनाई। तब जाके जब केस का फाइनल 17 में हुआ तब इन्होंने 2017 में हमसे ऑप्शन भी मांगे, हालांकि हमें ऑप्शन नहीं देना था क्योंकि हम तो मेवात में ही ज्वाइनिंग हुई है, मेवात में ही हम काम कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग टीजीटी थे। लेकिन उन्होंने जो है हमें लिस्ट में रखा भी, मेवात कैडर की लिस्ट बनाई गई सीनियरिटी की, उसमें रखा भी 2022 में, लेकिन अचानक जो है 2023 में उसे निकाल दिया गया। इससे ये हुआ है कि अब जो नई सीनियरिटी बनी है वो 2017 के जो अपॉइंटमेंट है या 2012 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुए थे उनको ही लिया गया और हम लोग जो है जो मेवात में 27 या 28 साल हो गए काम करते हैं और मेवात के रहने वाले हैं और मेवात के लिए काम कर रहे हैं, 2, 4, 5 साल हमारे बच्चे हैं शेष, उसमें हमें जो है मेवात कैडर से बाहर कर दिया गया और अभी नई सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई है 2-4 दिन पहले, उसमें हम लोगों का नाम नहीं है। हमने जो है डायरेक्टरेट सिंधु जी से भी मिले ऊपर जाकर, उनको भी बताया, उन्होंने कहा हम इस मामले को देखेंगे। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर से भी मिले और 3-4 बार DWO चहल जी से मिले हैं। तो लेकिन इन लोगों ने सबने एक अपना वो जो नियम है उसकी गलत व्याख्या करते हुए ये लिस्ट निकाली है। मैं जो टीजीटी के कम से कम 200-250 यहाँ ऐसे साथी हैं जो जिनको बाहर कर दिया गया है और ये संघर्ष जारी रहेगा और जब तक कि मेवात कैडर के इन टीजीटी जो एग्जिस्टिंग टीजीटी हैं इनको मेवात कैडर की सीनियरिटी में नहीं लिया जाएगा, जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे और हमें कोर्ट की शरण भी लेनी पड़ी तो कोर्ट की शरण भी लेंगे। अगर गुरुजी इसका जो कहा जा रहा है कि बाहर से जब लोग आते हैं या टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे तो उनको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर मेवात के लोगों को मेवात कैडर से बाहर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनको तो 10,000 भी नहीं देना पड़ेगा, इससे तो सरकार का भी फायदा होना है। तो ये क्या मामला है? ये भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि जब मेवात से जो बाहर आते हैं विशेष तौर पर उनके लिए 10,000 का पेमेंट देना पड़ता है, भत्ता देना पड़ता है। तो हम लोग तो यहाँ मेवात में ही काम करने के इच्छुक हैं और मेवात में ही हमने काम किया, हमारा कभी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा कोई जो है प्रमोशन जो भी हुआ वो हमारा सब यही हुआ। और वो खुद भी अपने मुंह से ये कह रहे हैं, डायरेक्टरेट में ये बात हुई कि आप लोगों को क्यों निकाल दिया गया। लेकिन जो हमारे यहाँ DWO हैं, जो भी DWO यहाँ है इस वक्त, उन्होंने इस बात पर संज्ञान नहीं लिया और उन्होंने हमें मेवात कैडर की लिस्ट से बाहर कर दिया और हम उनसे मिले भी हैं। तो ये सबसे बड़ा जो कारनामा किया गया है मेवात कार्यालय में जो घोटाला है वो ये है कि वो इस लिस्ट पर नहीं देखते हैं। उन्होंने ये किया है कि जो मेवात कैडर के टीचर थे JBT
उनको भी 2 जगह बांट दिया है। कभी उनका प्रमोशन दिया गया तो एक को तो जो है मेवात कैडर में दिया गया और दूसरे को आरओएच में दिया गया। इससे पता लगता है कि वो जब आदमी पहले से ही जेबीटी है और मेवात कैडर में है तो उसको तो प्रमोशन मेवात कैडर में ही मिलना चाहिए था। लेकिन अब आप देखिए बहुत से टीचर ऐसे हैं जो आरओएच में काम कर रहे हैं और बहुत से टीचर ऐसे हैं जो मेवात कैडर की लिस्ट में है, आज वो सीनियर हो जाएंगे। तो हम लोग सीनियर हैं और हम सीनियर पे कल 2017 की ज्वाइनिंग वाला कोई टीचर अगर हमारे ऊपर आएगा तो ये एक अपने आप में वो स्थिति गलत स्थिति पैदा हो जाती है, जूनियर और सीनियर की पैदा हो जाती है, जो कि गलत है। ठीक है, ये इसलिए जो है ना हम भत्ता मांग रहे हैं ना हम कुछ मांग रहे हैं, हम केवल मेवात में काम करना मांग रहे हैं कि मेवात में ही हमने जो है जन्म लिया, मेवात में ही हमने जो है नौकरी ली और उसके बाद मेवात के बच्चों के लिए हमने काम किया। 27 साल से हम काम कर रहे हैं, 28 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा बाकी जो काम है बचा हुआ उसमें हम कहीं बाहर काम क्यों करेंगे? हमारा क्या जरूरत है कि हम बाहर जाएं? और हम 12 साल, देखिए 2012 में अस्तित्व में आया और 2012 से आज 24 हो गई है, यानी 12 साल से हमें यहीं पर रखा हुआ है इन्होंने। और जब बात आती है सीनियरिटी की और बात आती है प्रमोशन की तो उस लिस्ट से हमें बाहर निकाल दिया। ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सीनियर लोगों को जो है उससे बाहर कर दिया गया। तो जो आप ये आवाज उठा रहे हैं सर, कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोग जो उच्च अधिकारी हैं कहीं आपके ऊपर कोई इस तरीके का कोई आपको प्रताड़ित किया जाए, इस तरीके का डर खौफ नहीं लगता है आपको? नहीं, ये खौफ की कोई बात नहीं है, हमारा अधिकार है और अधिकार हमारा ही है कि पहले सीनियर भी है, हमने काम भी किया है और वो रूल कह रहा है, 2012 का रूल ये कह रहा है कि ग्रुप सी के सभी टीचर जो यहाँ पर काम कर रहे थे उस टाइम जब ये अस्तित्व में आया तो ये लोग जो है ऑटोमेटिकली जो है, मैं आपको लाइन पढ़वा दूंगा, उसमें जो है सारा लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली जो है ये सी के कैडर के हो जाएंगे। हाँ, जिनको या इससे बाहर जाना है उनके लिए ऑप्शन मांगा गया था, या जो बाहर रेस्ट ऑफ हरियाणा के कोई आदमी मेवात कैडर में आके काम करना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन था। लेकिन जो आदमी काम कर रहा है मेवात के अंदर वो ग्रुप सी के वो सभी जो है यहाँ रहने थे। ऐसे ही इन्होंने पीजीटीज को भी दिया है जो आरओएच के थे, उनका तो दे दिया इन्होंने अप्रूवल, और हमारा अप्रूवल देने में इन्होंने नहीं आनाकानी कर रहे हैं, जबकि हमारे एफिडेविट जो है वो DWO में पड़े हुए हैं और उस पर जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो सर इसमें किसको आप दोषी मानते हैं? मैं इसमें दोषी सबसे पहले तो DWO को मानता हूं। जो DWO है उन्होंने गलत लिस्ट बनाई गई और संज्ञान में नहीं लिया और गलत लिस्ट बनाकर वहां पर इस लिस्ट को अप्रूवल लिया। और DWO जो है मेवात के जो भी आते हैं वो इस तरह से जब केस दे रहे हैं तो यहाँ लेन देन का मामला चलता है। जहां तक हमें ऐसा लगता है कि जब आपको मैंने ये बताया कि एक TGT आरओएच में कर दिया और दूसरा प्रमोशन जो है वो मेवात कैडर में कर दिया और दोनों ही जेबीटी थे और एक ही सीनियरिटी है उनकी सबकी, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो या तो चेहरा देख के हो रहा है या कुछ और बातों को लेके हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर कोई नियम नहीं होता, नियम के अनुसार काम नहीं किया, ये हमें सबसे बड़ी वो है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं। ये सर हरियाणा में भाजपा सरकार है और जो शिक्षा को लेकर खासकर मेवात में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संगीन दिखाई देती है, गंभीर दिखाई देती है, तो फिर क्या उम्मीद आप लगाते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री से और शिक्षा विभाग से? देखिए उन्होंने जो काम हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि मेवात के लोग जो मेवात में काम करना चाहते हैं बिना किसी भत्ते के और मेवात में ही वो काम कर रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता है कि मेवात के जो बचे हुए वर्ष हैं वो मेवात में ही काम कर सके? इतनी सी बात है कि केवल हमें उसमें शामिल करना था, हमने तो मना नहीं किया, उन्हें शामिल करना ही तो है। हमें काम तो हम आज भी कर रहे हैं, 12 साल से हम मेवात के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शामिल करना था हमें मेवात कैडर में, बस इतनी सी बात है। और उसमें हमें उन्हें चाहिए कि वो इस मामले को संज्ञान में ले सरकार, और शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वो इस बात को जो है संज्ञान में लें और संज्ञान में लेने के बाद जो है ये कहें कि ये लोगों का हक बनता है और वो रूल के हिसाब से काम करेंगे अगर, तो बिल्कुल ही हमारा पहले हक बनता है। हम नहीं। दोस्तों आप अभी सुन रहे थे मुख्याध्यापक नौशाद जी को, उन्होंने तफसील से इस मामले को बताया और उन्होंने हरियाणा सरकार और शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि और उम्मीद ही नहीं, उनको पूरा आश्वासन है कि इस मामले पर सुनवाई होगी और भाजपा सरकार इसको अस्तित्व में लेकर आएगी और फिर इसमें ये मेवात के जो लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होंगी।